नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्पेशल साइंस से डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट सेकेंड ये रहेगा। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट आपको दे चुके हैं। गैस इसमें काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है, ये भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा पेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। और गाइस टेस्ट सीरीज़ की मदद से आप अपने स्कोर जो है काफ़ी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर को, क्योंकि इसमें पूरा आपका कांस्टेबल लेवल के ही क्वेश्चन रखे गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी गाइस इस टेस्ट सीरीज़ की कि पूरा जो कंटेंट रहेगा वो अप टू डेटेड रखा गया है, यानी करेंट अफेयर के जो अभी वर्तमान के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप एक बार जाके जरूर से चेक कीजिएगा। डेमो आपको मिलेगा, उसको देखिए पहले और फिर आप परचेस कीजिएगा, आपको पूरी चीज़ें पता चल पाएगी। इसके अलावा गाइस कुछ लोग हमें एमपीपीएससी का भी बोल रहे थे कि सर एमपीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज आप लेके आइएगा। तो गाइस हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अगर इसकी डेट एक्सटेंड हुई तो हम जरूर से इसके लिए कुछ चीज़ें करेंगे। बट अभी अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं एमपीपीएससी के लिए तो ये कूपन कोड हमारे आपको यूज करने होंगे। इनकी मदद से 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेस एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। गाइस हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम 25 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस 25वें क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आई है। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे होता है? गाइस हरित ब्लॉकों का जो संबंध होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा जैव ईंटें। हरित ब्लॉकों का संबंध जैव ईंटों से होता है। गाइस ग्रीन ब्लॉक्स भी इनको बोला जाता है। वो पूरे परिवेश में कई खंड में समाहित हरित खंड इनको कह सकते हैं हम। क्लियर है? और इन्हें जैव ईंटें के नाम से जाना जाता है, जिनको हम बायोब्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस 2 अक्टूबर 2011 में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के मरियाना जो खाई है इसमें सतह के नीचे एक दैत्याकार अमीबा की खोज की थी। तो ये कब की थी? अक्टूबर 2011 में की गई थी। इसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी और यह पृथ्वी पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा अमीबा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बा पिंड किस में पाया जाता है? बा पिंड जो पाया जाता है ये आपका मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बार बार जो पिंड होते हैं मादा सोमेटिक सेल कायिक कोशिका में पाए जाने वाला एक निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम होता है। और गैस ये जो है उन प्रजातियों में पाया जाता है जिनमें एक्स या वाई के द्विगुणित क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, बल्कि वाई या डब्ल्यू क्रोमोसोम की उपस्थिति से लिंग निर्धारित होता है। तो उन चीज़ों में ये देखने को मिलता है। गैस नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल आपके लिए लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे साल का करंट अफेयर वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपके लिए इस पर नया वीडियोस भी आने वाला है, तो आप जरूर से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आएगा इस पैरामीशिया में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है। पैरामीशिया में उत्सर्जन द्वारा को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है साइटोफायस के नाम से। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, साइटोफायस। गाइस साइटोफायस जो है पैरामीशिया के शरीर के अंत में पिछले भाग पर एक छोटा सा ये छिद्र होता है, और इसे हम साइटोपायस या फिर साइटोप्रोप्ट भी कहते हैं। और गाइस पैरामीशिया का अनपचय जो भोजन होता है इसके द्वार से ही बाहर निकलता है। पैरामीशिया भोजन के रूप में मुख्यतः बैक्टीरिया करता है, याद रखना चाहिए आपको। और छोटे जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे एक कोशिकी कवक डायफॉर्म येस्ट आदि इनको ये ग्रहण भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा विचित्र कोशिका, यानी आइडियोब्लास्ट। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका। गैस मृदुतक जो होते हैं पेरेन्काइमा कोशिकाओं में एंजेस्टिक और पदार्थ संग्रहित ये करते हैं, जिसे ऑडियोब्लास्ट हम कहते हैं। रेफिड्स कोशिकाओं से युक्त जो टेनिन होते हैं कोशिका, इनका आर्डियोब्लास्ट का निर्माण भी करती है। और गाइस आर्डियोब्लास्ट पौधे की ऐसी कोशिकाएं होती है जो पौधे के अन्य कतकों या जो ऊतक होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है। तो यह सचिन ग्रहण को ले जाने का कार्य भी करती है। यानी जो आपका स्टोरेज जो रिजर्व होता है,
रिजर्व ऑफ स्टोरेज ऑफ रिजर्व जिसको बोलते हैं संचित संग्रह, उसको ले जाने का काम भी यही करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है ग्लूकोज का किसका एक प्रकार है। तो ग्लूकोज होता है गाइस हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार होता है, हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है ग्लूकोज। देखिए तीनों सामान्य शर्करा ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रक्टोज, इनका आणविक सूत्र भी आप याद रखिएगा। ग्लूकोज का होता है C6, ग्लेक्टोज का होता है H12 और फ्रक्टोज का होता है O6। ये सामान्यतः समान रहता है क्योंकि प्रत्येक शर्करा में कार्यान के अणु 6 होते हैं और प्रत्येक शर्करा की आकृति जो है आपको पता होगा हेक्सोस होती है, तो यहाँ पर षटभुज इनकी आकृति होती है और सिंगल जो है होते हैं सुगर्स यहाँ पर, और मोनोसेक्राइड ये जो है कहलाते हैं। तो इनके बारे में ये चीज़ें आप याद रखिएगा, एक्स्ट्रा जो फैक्ट पूछे जाते हैं यहीं से आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, शून्य यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। गैस जीवाणु का जो शरीर होता है पूरा एक ही कोशिकाओं का बना होता है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है और यहाँ प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, इसके अलावा अंतःद्रव्य गाइस इसके जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जो जालिका जिसको सूत्रकणिका भी हम बोलते हैं, और अन्य विकसित जो कोशिकाएं होते हैं इनका अभाव होता है। गाइस कोशिका में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक इनमें पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियड बोलते हैं, और जीवाणु में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका जो होती है इसके भीतर या कोशिकीय द्रव्य के अंतर्गत होती है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसमें चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। यह है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा के नाम से भी जानते हैं। ये स्वयं प्रजनन करने में समर्थ होता है गाइज, और माइकोप्लाज्मा न्यूनतम कोशिकाओं की अवधारणा पर आधारित होता है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंध्री द्वार का एक जो है अनिवार्य है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए। तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा एनर्जी आ जाए इसलिए हमें ग्लूकोज को लेना चाहिए, ग्लूकोज यहाँ से सही जवाब रहेगा। ग्लूकोज हमारे मस्तिष्क को लाल रक्त जो कणिका होती है आरबीसी, इनको शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में अधिकांश सभी कोशिकाओं को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। अब विषाणु में इनमें से कोशिका भित्ति मौजूदगी जो है इसकी मौजूदगी नहीं होती है कोशिका भित्ति की, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली याद रखना है। और देखिए जो वायरस शब्द है लैटिन भाषा वायरस जो है इससे लिया गया है, और ये इसको विष भी बोल सकते हैं, हानिकारक पदार्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गाइस विषाणु की जो संरचना होती है ये कैसी होती है। देखिए एक वायरस एक छोटा संक्रामक कारक होता है जो केवल दूसरे जीवित की कोशिकाओं के अंदर ही प्रबलित होता है। जीवित विषाणु की जो संरचना साधारण होती है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। तो कैरोटीन प्रकाश संश्लेषण रंजकता है जो गाजर के संतरी रंग का होने के लिए उत्तरदायी भी है, तो याद रखिएगा। और जिसके लिए रासायनिक वर्ग का जो नामकरण किया गया है एंथोसाइनिन के कुछ कारण है के कारण कुछ गाजर पीले भी हो जाते हैं, और कैरोटीन शुष्क पर्णहरित होता है, पर्णपोलक जिसको बोलते हैं, इसके कारण नारंगी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा जो है नहीं होता है। तो इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या झिल्ली को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य अंग नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जो शब्द इसका अर्थ केंद्रक से पूर्व है। और गैस प्रोकैरियोटिक में दो समूह सम्मिलित है, पहला समूह बैक्टीरिया, दूसरा समूह आर्ची कहलाता है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक अपने डीएनए के साथ अंतर्दृष्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कॉपर रिक्त स्थान माइटोकॉन्ड्रिया और एंजाइम के साथ संबंधित है। तो ये होता है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बेग कहा जाता है। तो आत्मघाती बेग कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। लाइसोसोम को कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है जिनमें पाचक एंजाइम, खंडित भोजन, कोशिकी मलबा और
बाह्य आक्रमणकारी जैसे जीवाणु अंतर्विष्ट होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और क्षतिपूर्ति से परे होती है तो ये पुरानी हो जाती है और लाइसोसोम को जो है कोशिकाओं को पचा लेता है, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है और यह निषेचन यानी फर्टिलाइजर्स में भी सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आएगा, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया। पादप ऊतक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया गया है हेवर लेडिट के द्वारा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, पैंक्रियास की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो ये कोशिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल को रिक्तिस्थान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो इनको और नामित किया गया था केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कोशिका सिद्धांत के अनुरूप इनमें से जो जीव नहीं है इसका नाम है वायरस, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोशिका सिद्धांत यह तथा है सभी जीव सजीवों का निर्माण करता है, कोशिकाओं से होते हैं, तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसमें से आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सही जवाब रहेगा आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये किस में होती है, ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें से आपको बताना है संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। ये हृदय मांसपेशी जो होता है ये आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगा के केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। गाइस वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित जो होती है कोशिका अंगा के, ये आपका है कोशिका झिल्ली। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहेगा, अंतर्द्रव्य जालिका की एक सतह पर उपस्थित कारण वहाँ खुरदुरी होती है। किसकी उपस्थिति के कारण अंतर्द्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोल सकते हैं। तो गाइस ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम, जो कि आप सभी को पता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जैसे अभी हम हुए थे। तो ER इसको हम सोल्ट में बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभार आपका जो कि नाम दे रखा होता है स्पेशली, और व्यापम क्या करता है इंग्लिश में ही नाम देता है, साइंस में जाता है ताकि लोग कन्फ्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। कोशिकीय अंग कोशिकीय श्वसन के लिए जो कि उत्तरदायी है ये आपकी है सूत्रकणिका। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में घटित ही होता है, आपको पता होना चाहिए। और ग्लूकोज का प्रत्येक अणु ATP के 36 अणु बनाता है, ये तो आपको बिल्कुल 110% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। गाइज यहाँ पर हमने 25 से 51 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। गाइज इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए, जैसे कि जेल प्रहरी में या फिर आपके अदर कोई एग्जाम जिसमें साइंस आता है काफ़ी डीपली, उसके हम डिस्कस करेंगे। वो सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे इसी के अंतर्गत। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल के भी लिए अच्छा खासा कंटेंट अब यहाँ पर आपके लिए आने वाला है। क्लियर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।